ड्यूरेशन आपका शुरू होगा। तो बेसिकली आज जन सुनवाई ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि तस्वीर में नजर आ रहे इस होनहार नौजवान की जिंदगी की हकीकत है। इनका नाम है हिमांशु सोनी, जो शारीरिक तौर पर दिव्यांग हैं, लेकिन जज्बा ऐसा कि आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। ड्यूटी के पहले ही दिन हिमांशु ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूदगी दर्ज कराई और जनता की समस्याएं सुनी। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर जनता से संवाद कर हिमांशु पहले ही दिन छा गए और काफी लोगों को अपना फैन बना लिया। सबसे खास बात ये रही कि ज्वाइनिंग के वक्त उनके पिता महेंद्र सोनी और परिवार के बाकी सदस्य भी साथ रहे। पिता ने बेटे की उपलब्धि और संघर्ष पर खुशी से अपनी बात रखी। किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का दिन क्या हो सकता है। उसका बेटा और ऐसा बेटा जिसको उसके जीवन में शारीरिक रूप से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसने सफलता हासिल कर और आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। माननीय कलेक्टर महोदय जी के बगल में बैठ कर के उसने जन सुनवाई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब उसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए तो बिना परिवार के सपोर्ट के उसके लिए कुछ भी करवाना संभव नहीं है। जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसको करने के लिए बहुत कुछ होता है, खेलने के लिए जाना, कुछ शारीरिक क्रियाकलाप। उसके पास पढ़ने के अलावा कोई क्रियाकलाप नहीं था। बेहद गंभीर शारीरिक चुनौतियों के बावजूद डिप्टी कलेक्टर बनकर हिमांशु ने जो मिसाल पेश की है वो नौजवानों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की 2024 की राज्य सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की, वो भी बिना किसी कोचिंग के। हिमांशु ने घर पर ही रहकर प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी की और डिप्टी कलेक्टर बनकर इतिहास रच दिया। पहली बार ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है और कई प्रकार की समस्याएं जन सुनवाई में आई थी। कई प्रकार के विभागों की समस्याएं सामने आई थी। इनमें बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग और भी अन्य विभागों की शिकायतें आई थी। यदि मैं संक्षेप में अपने सफ़र की बात करूं तो सफ़र मेरा ऐसा था कि मैं घर से ही ऑनलाइन तैयारी कर रहा था इस परीक्षा की, और जो भी संसाधन थे, किताबें थी, बुक्स थी और जो भी कोर्स थे सब मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किए थे। और इंटरव्यू देने मैं इंदौर गया था। उसके बाद जो भी चयन सूची है उसमें सबसे पहला पद तो मेरा सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में था। ये मेरा दूसरा चयन है जिसमें मैं बैच 2024 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। निरंतर अभ्यास करें, अपनी असफलताओं से बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने मेहनत पर विश्वास करें, एक ना एक दिन सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। हिमांशु की कहानी बताती है कि मजबूत इरादे हर मुश्किल को छोटा बना देते हैं। उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य के साथ किया। खुद पर असीमित भरोसे ने ही उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद हिमांशु ने जबलपुर कलेक्टोरेट में कार्यभार संभाला और पहले ही दिन प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। हिमांशु ने आज दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों को साकार कर दिखाया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हिमांशु की सफलता और संघर्ष की कहानी पर आप कुछ कहना चाहें तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।